ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक बहुत खतरनाक व्याधि है जो हमारी मांसपेशियों से संबंधित है, जिसमें हमारी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। एक प्रकार से समस्त मांसपेशियां मृतप्राय हो जाती हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां ही मृतप्राय हो जाएं तो शरीर अपनी सारी शक्ति खो देता है। मांसपेशियों की इस समस्या को हम कहते हैं मायोपैथी। कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर किसी भी पैथी में मायोपैथी का ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ। यानी कि मांसपेशियों से संबंधित जिस रोगी को यह व्याधि हो जाए, इस व्याधि से उत्पन्न कष्ट रोगी को जीवन पर्यंत भोगना ही पड़ता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर कहीं इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। विज्ञान ने इतना तरक्की कर ली, कैंसर तक को वैज्ञानिकों ने मात दे दी। अब तो वैसी वैक्सीन भी वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं बनाने का कि उस वैक्सीन को यदि आप ले लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कैंसर आपके शरीर में उत्पन्न ही नहीं होगा। परंतु मायोपैथी का ट्रीटमेंट कहते हैं कि नहीं संभव है। जब इस रोग से संबंधित मैंने गहनता से जाना तो मैंने विचार किया कि भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई इस सृष्टि में ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्याधि मनुष्य के शरीर में जन्म लेवे और उसका निदान ना हो। क्योंकि अब तक मैंने तो जितने शास्त्र पढ़े हैं उनमें मैंने यह पढ़ा है कि जो व्याधि अभी अस्तित्व में नहीं है, कभी भविष्य में अस्तित्व में होगी, उसका भी निदान एडवांस में प्रकृति के द्वारा कहीं ना कहीं निहित है। इसका मतलब केवल इतना है कि मनुष्य को उस व्याधि से संबंधित औषधि को खोजना है। औषधि तो है। आदरणीय मित्रों, आयुर्वेद के ज्ञाता बहुत हुए हैं, बहुत ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, परंतु सर्वप्रथम आयुर्वेद का प्रादुर्भाव भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही हुआ है। उसके बाद आयुर्वेद में और गहन खोज होती चली गई। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार आज तक होता आ रहा है और नई नई औषधियों को भी आज तक डेवलप किया जा रहा है। चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, जितनी भी पद्धतियां मनुष्य के द्वारा इजाद की गई हैं, सब वनस्पतियों खनिजों से ही औषधि तैयार होती है। यानी कि समस्त पैथियों में उपयोग में लाए जाने वाली औषधि प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त है। आदरणीय मित्रों, मायोपैथिक व्याधि का इलाज संभव है। मैंने गहन अध्ययन किया, मैंने विचार किया। भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया। अब तक जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं उनमें मैंने यही पढ़ा है कि कोई ऐसी व्याधि जगत में नहीं है जिसकी औषधि किसी न किसी रूप में इस प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त न की गई हो। जरूरत है सूक्ष्म तल पर उस औषधि को खोजने की और उसका सही उपयोग करने की। आदरणीय मित्रों, प्राचीन समय में वैसे वैद्य ऋषि हुए हैं जो केवल अपनी ज्ञान वाहिनी नाड़ियों के उपयोग से दिव्य औषधियों को जान लेते थे। अपने ज्ञान वाहिनी नाड़ियों का सदुपयोग करते हुए एक दिव्य चक्षु से किसी भी व्याधि हेतु अमृत तुल्य औषधि का पता कर लेते थे
और फिर उस औषधि का प्रयोग करके उस व्याधि से रोगी को मुक्त कर देते थे। ऐसे बहुत से ग्रंथ हमारे भरे पड़े हैं और जितनी भी औषधियां हमारे प्राचीन ग्रंथों में खोजी गई हैं वह सभी औषधियां ज्ञान वाहिनी नाड़ियों का सही सदुपयोग करके अपने दिव्य चक्षु को सक्रिय करके उसके द्वारा खोजी गई हैं। भगवान ब्रह्मा स्वयं आयुर्वेद के जनक हैं, परंतु भगवान ब्रह्मा ने कभी किसी औषधि का न स्वयं सेवन किया और न किसी को कोई औषधि सेवन करने के लिए उपलब्ध कराई। यह कार्य भगवान ब्रह्मा ने अश्विनी कुमारों पर छोड़ दिया कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार अश्विनी कुमार करें। परंतु एक घटना घट गई भगवान ब्रह्मा के साथ भी। भगवान ब्रह्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम सीता सावित्री था और वह कन्या पितामह की लाडली पुत्री थी, भगवान ब्रह्मा की लाडली पुत्री थी। इसलिए भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि जो सोम देवता हैं उनके साथ सीता सावित्री का विवाह संपन्न हो, परंतु सोम देवता आकर्षण सीता सावित्री में तनिक भी नहीं था, जरा भी नहीं था। परंतु सीता सावित्री ही अंदर सोम को ही अपने पति रूप में देखना चाहती थी और भगवान ब्रह्मा भी चाहते थे कि सोम के साथ ही सीता सावित्री का विवाह संपन्न हो, परंतु चूंकि सोम का आकर्षण सीता सावित्री में नहीं था, इस कारण से सीता सावित्री बड़ी दुखी थी, परेशान थी। लाख प्रयास करने के उपरांत भी सोम का आकर्षण जब सीता सावित्री में नहीं बढ़ा, तब सीता सावित्री चूंकि मन ही मन सोम को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, चिंतित रहने लगी, दुखी रहने लगी। अंत में सीता सावित्री ने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी, कैसे सोम का आकर्षण सीता सावित्री में बढ़े। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने औषध ज्ञान का पहली बार प्रयोग किया, वह भी ओरल रूप में नहीं, तिलक रूप में। तब भगवान ब्रह्मा ने एक इस जगत की दिव्यतम औषधि का चुनाव किया जिसका नाम था स्थागर औषधि। आदरणीय मित्रों, यदि आप पूर्व से मेरे से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो औषधियों से संबंधित पहला चैनल था उसका नाम भी द स्थागर औषधि ही था, परंतु वह चैनल YouTube ने किसी कारण से किसी त्रुटिवश बंद कर दिया, जिसमें मैंने बहुत अद्भुत खतरनाक से खतरनाक व्याधियों की औषधियां बताई थी। जब से सृष्टि बनी पहली बार किसी औषधि का उपयोग किया, वह औषधि का नाम था स्थागर औषधि और उसी औषधि के नाम पर हमने अपना चैनल का निर्माण किया था, द स्थागर औषधि। स्थागर औषधि नामक औषध को भगवान ब्रह्मा ने लिया। स्थागर औषधि बहुत सुगंधित, मन को हरने वाली, मन को प्रफुल्लित करने वाली औषधि है, सुगंधित औषधि है और आकर्षण पैदा करने वाली औषधि है। वशीकरण की क्षमता रखती है, किसी को भी वश में कर ले, वैसी वशीकरण की शक्ति से ओतप्रोत औषधि है। उस औषधि का भगवान ब्रह्मा ने सीता सावित्री को तिलक किया, टीका करके। सीता सावित्री सोम के निकट से गुजरी और स्थागर औषधि ने अपना चमत्कार दिखाया। सोम की पहली बार सीता सावित्री की तरफ नजर उठी और सीता सावित्री को जब देखा तो देखता ही रह गया। उसने सीता सावित्री से विवाह का प्रस्ताव भगवान ब्रह्मा को
भेजा। भगवान ब्रह्मा तो जानते थे, वह तो आयुर्वेद के जनक थे, वह तो इस सारी सृष्टि के निर्माता थे, निर्माण करता थे। उनको तो पता था कि स्थगन औषधि का टीका लगाने के बाद दुनिया की कोई शक्ति सोम को अब सीता सावित्री से अलग कर ही नहीं सकती। परंतु उसको तड़पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सीता सावित्री का विवाह और आपसे, आप मेरी पुत्री के योग्य हो। कहते हैं कि सोम ने धरती पाताल एक कर दिया फिर सीता सावित्री से विवाह के लिए। और चूंकि भगवान ब्रह्मा तो चाहते ही यही थे कि सीता सावित्री का विवाह सोम से हो, इस प्रकार से अंत में सीता सावित्री का विवाह सोम से हो गया। आदरणीय मित्रों, एक औषधि यदि केवल तिलक लगाने मात्र से इतना चमत्कार कर दे सकती है, जो कि परंपरा उस समय से चली आ रही है। हम बहुत सारी औषधियों का प्रयोग करते हैं तिलक और टीका के रूप में, तंत्र के रूप में। तंत्र जिसको गलत समझ लिया गया है, तंत्र का मतलब यह है कि बहुत सारी वैसी औषधियां हैं प्रकृति प्रदत्त, जिनको केवल यदि हम अपने शरीर पे धारण भर कर लें तो बहुत सारी व्याधियां धारण करने मात्र से नष्ट हो जाती हैं। बहुत सी औषधियां मैंने द डार्क लाइट चैनल पर उनके छोटे छोटे टोटके बताए हैं, बहुत सी औषधियों के, और वह टोटके काम किए हैं। हजारों मित्रों के मेरे पास धन्यवाद से भरे हुए मैसेज आते हैं कि गुरुजी आपने फला औषधि बताई थी कि उसका टीका करना है या उसको बाजू में बांध लेना है और हमें उक्त रोग से मुक्ति मिल गई। यह भगवान ब्रह्मा ने ही शुरू किया था। औषधि को तिलक रूप में या किसी भी रूप में अपने शरीर पर धारण करना। आदरणीय मित्रों, भगवान ब्रह्मा जो आयुर्वेद के जनक हैं, उन्होंने पहली औषधि का तिलक के रूप में प्रयोग किया था स्वयं की पुत्री पर, और सफलता कदम चूमी थी सीता सावित्री के केवल तिलक मात्र करने से। कोई भी व्याधि हो, ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, केवल हमें खोजना पड़ेगा। जिन मेरे भाई बहनों को मायोपैथी की समस्या है पूरे भारतवर्ष में, वह कहीं भी रहते हैं, और यदि वह मुझे सुनते हैं और यदि वह मुझे नहीं सुनते हैं, जो मित्र मुझे सुनते हैं, उन मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वह, कभी मैंने नहीं कहा कि आप मेरे किसी भी वीडियो का प्रचार करें या मेरे वीडियो को आप लाइक करें, उस पर आप कमेंट करें या मुझे आप सब्सक्राइब करें, मैं कभी नहीं कहता। परंतु यह मायोपैथी जो व्याधि है, इसके संबंध में चूंकि यह मान लिया गया है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि गलत है। इसका ट्रीटमेंट है और वह मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी मित्रों से जो मुझे सुनते हैं कि वह इस वीडियो का प्रचार जरूर करें, अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। प्रत्येक मित्र सोशल मीडिया से जुड़ा है। मुझे सुनने वालों की तो एक सीमित संख्या है, क्या पता उन तक मेरी बात पहुंचेगी कि नहीं, जो मायोपैथी से ग्रस्त हैं। क्या पता आपके माध्यम से पहुंच जाए। और चूंकि जो औषधि मैं बताने जा रहा हूं, यह 90% काम करती ही करती है। 10% मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 10% परमात्मा जाने, 10% की गुंजाइश मुझे रखनी पड़ेगी। वह इसलिए कि मैं एक साधारण इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। औषधि नोट कर ले। जो भी औषधि मैं बताऊंगा वह वैसी औषधि है जो आपको बनी बनाई, जितनी भी हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां हैं, प्राचीन, अभी तो कुकुर मुत्ते की तरह 5,500 के करीब हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां उग आई हैं पूरे भारतवर्ष में।
2-4-5 प्राचीन कंपनियां हैं जिन पर मेरा विश्वास है। वह 2-4-5 कंपनियां जरूर इन औषधियों को बनाती हैं जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली औषधि रस राज रस। यह बना बनाया टैबलेट फॉर्म में आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। यह आपने 3 ग्राम ले लेना है। दूसरी औषधि भ्रत वात चिंतामणि रस। यह आपने 1 ग्राम ले लेना है। तीसरी औषधि मल सिंदूर। यह सिंदूर नहीं जो माताएं बहनें उपयोग में लाती हैं। मल सिंदूर। मल सिंदूर मल सखिया नामक एक विष होता है, उसको शुद्ध करके गंधक और पारे की कजली बनाकर उससे तैयार किया जाता है। 3 ग्राम आपने मल सिंदूर ले लेना है। 6 ग्राम परवाल पंचा अमृत रस ले लेना है। यह परवाल पंचा अमृत रस जिस औषधि के पीछे लिखा हुआ होता है वह औषधि लिक्विड नहीं होती है, ऐसा मत समझ लेना। रस उस औषधि के पीछे लिखा जाता है जिसमें पारे और गंधक की कजली का प्रयोग किया गया हो। वह टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, वह डस्ट फॉर्म में भी औषधि हो सकती है, उसी को रस कहा जाता है। तो परवाल पंचा अमृत रस आपने 6 ग्राम ले लेना है। 5वीं औषधि है कृमि मुदगर रस। अब एक बात का ध्यान रखें, कृमि घातिनी बटी रस भी आता है, कृमि कुठार रस भी आता है, कृमि धन बटी भी आती है। हमने कृमि मुदगर रस लेना है। इसके अतिरिक्त यदि स्टोर वाला कुछ और देने की कोशिश करे तो वह नहीं लेना है। कृमि मुदगर रस 6 ग्राम ले लेना है। गिलोय सत्व, जो गुर्च गिलोय होती है जिसको हम अमृता भी कहते हैं, उसी से शुद्ध सत्व बनाया जाता है। उसी के रस को सुखा के सत्व तैयार किया जाता है, जो व्हाइट कलर का, जैसे टेल्कम पाउडर आप कभी यूज करते होंगे, बिल्कुल उतना ही सूक्ष्म और वैसे ही कलर का टेल्कम पाउडर जैसा पाउडर फॉर्म में गिलोय सत्व आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। वह गुर्च गिलोय के रस को सुखाकर तैयार किया हुआ सत्व होता है। 50 ग्राम आपने गिलोय सत्व ले लेना है। 1 ग्राम सत्पुटी अबरक भस्म ले लेना है। 1 ग्राम। 1 ग्राम ताम्र भस्म ले लेना है। ताम्र भस्म तांबे से बनती है। 1 ग्राम ताम्र भस्म ले लेना है। सर्वप्रथम जिन औषधियों के पीछे रस लिखा है और भस्म लिखा हुआ है, उन सभी औषधियों को एक पत्थर की खरल लेंगे या मार्बल की खरल लेंगे। उस खरल में जिन औषधियों के पीछे रस लिखा है और भस्म लिखी है, इन सभी औषधियों को डालेंगे और 200 टाइम मर्दन करेंगे। हालांकि सभी औषधियां आपको डस्ट रूप में मिल जाएंगी, टैबलेट फॉर्म में भी मिल सकती हैं। तो जो टैबलेट फॉर्म में मिलेगी वो भी 2-4 बार रगड़ने से ही डस्ट बन जाएगा, परंतु आपने 200 टाइम उन औषधियों का मर्दन करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में गिलोय सत्व को डाल के फिर 200 टाइम मर्दन करना है। इस प्रकार से कुल 400 टाइम आप समस्त औषधियों को एक साथ मिला के मर्दन करेंगे और 60 पुड़िया बना के रख लेंगे। 60 जगह इन औषधियों को विभाजित कर देंगे, 60 पुड़िया बना के रख लेंगे। यह आपकी 20 दिन की औषधि हो गई। 3 टाइम औषधि का सेवन करना है। सेवन करने से पहले और क्या क्या उपाय आपने करना है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। फिर क्या क्या परहेज आपने करना है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जब औषधि का निर्माण आप कर लें, सुरक्षित निर्माण करके पुड़िया बना के एक डब्बे में एयर टाइट करके इन औषधियों को रख लें। 2 दिन तक आप अपने कोष्ठ की शुद्धि करें। पहले
जैसे आज रात्रि में आप घी और खिचड़ी खाएं। सोने के समय 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण स्वयं का बनाया हुआ दूध के साथ सेवन करें। इस बात को ध्यान में रखें, जब हम त्रिफला चूर्ण का सेवन दूध के साथ करते हैं तो उसके गुण विरेचक हो जाते हैं, यानी कि वह कोष्ठ शुद्धि प्रदाता बन जाता है। यूं आप त्रिफला चूर्ण और किसी कार्य हेतु लेते हैं तो कभी आप शहद से ले सकते हैं, घी से ले सकते हैं, गर्म पानी से ले सकते हैं। यदि रसायन के रूप में ले रहे हैं तो और नाना प्रकार के अलग अलग जलवायु के हिसाब से त्रिफला चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं। परंतु यहाँ आपने कोष्ठ शुद्धि के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है तो आपने रात्रि में 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का सेवन दूध के साथ करना है। अगले दिन फिर नाश्ते में आपने घी खिचड़ी ही खानी है, अगले दिन दोपहर में भी आपने घी खिचड़ी ही खानी है, और अगले दिन रात्रि में वापस फिर आपने घी खिचड़ी खानी है, और सोने के समय 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लेना है। इस प्रकार से 2 दिन में आपका कोष्ठ की शुद्धि हो जाएगी। आपकी आंतों पर से समस्त मल जो चिपका हुआ था वह बाहर हो जाएगा। थोड़ा भी मल कहीं भी आपकी आंतों में संचित था वह नहीं बचेगा। पेट बिल्कुल साफ हो चुका होगा। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेने से कोष्ठ की शुद्धि ना हो तो अगले दिन आप 1 ग्राम और अधिक बढ़ा सकते हैं। 5 से 6 ग्राम या 7 ग्राम तक आप ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को बनाने की कई विधियां हैं। जिस विधि से आपने विरेचक कार्य के फला चूर्ण का निर्माण करना है वह आपने संभाग करना है, यानी कि उतनी ही मात्रा में बहेड़ा लेना है, उतनी ही मात्रा में हरड़ लेनी है और उतनी ही मात्रा में आंवला लेना है। तीनों औषधियों को संभाग लेके बारीक चूर्ण बना के रख लेना है डब्बे में बंद करके। अब आपने 2 दिन तक घी खिचड़ी का सेवन किया और रात्रि में त्रिफला चूर्ण का सेवन किया, कोष्ठ की शुद्धि हो गई। तीसरे दिन सुबह खाली पेट आप जो औषधि मैंने आपको लिखवाई है, जिसका निर्माण आपने पहले से ही करके रख लिया है, 1 पूड़िया खोलें, शहद मिलाएं और चाट लें। 20 मिनट तक पानी इत्यादि कुछ भी फिर मुंह में ना लेवें। दोपहर में फिर भोजन से पहले 1 पूड़िया खोलें, शहद मिलाएं और चाट लें। रात्रि में फिर भोजन से आधा घंटा पहले 1 पूड़िया खोलें और चाट लें। सोने के समय फिर 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन त्रिफला चूर्ण गाय के शुद्ध दूध में, चाहे दूध 1 कप हो या 1 गिलास, सेवन करें। यदि अधिक पतले दस्त हो जाते हो तो 2-2.5-3 ग्राम सेवन करें। कॉन्स्टिपेशन अधिक हो, पेट साफ ना होता हो तो 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम तक भी सेवन कर सकते हैं। किसी भी कीमत पर आपके उदर में मल संचित नहीं रहना चाहिए। पेट आपका निरंतरता से साफ होते रहना चाहिए और उसके लिए त्रिफला चूर्ण सबसे ज्यादा हितकारी है, जिसके कारण ना तो कोई ड्राइनेस आपके भीतर आएगी, ना किसी भी प्रकार का आपको नुकसान होगा और ना आदत पड़ेगी। बाकी यदि और किसी औषधि का आप उपयोग करेंगे, वह सनाए की पत्ती युक्त औषधियां होती हैं, जिसके कारण आपके भीतर और अधिक ड्राइनेस आ जाएगी और आपको आदत पड़ जाएगी। फिर उस लैक्सेटिव के बिना कभी भी आपका पेट साफ नहीं होगा। परंतु त्रिफला चूर्ण वैसा नहीं करेगा। त्रिफला चूर्ण तो कॉन्स्टिपेशन जिन कारणों से आपके भीतर हो रहा है उस कारण को भी दूर करेगा। धीरे धीरे एक नैसर्गिक प्रक्रिया आपके उदर की बन जाएगी कि कभी एक दिन वैसा आएगा जब त्रिफला चूर्ण भी आपको ना लेना पड़ेगा और आपका पेट साफ होता रहेगा। क्योंकि मायोपैथी की समस्या जिन भाई बहनों को किसी को है उनको निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन रहता ही होगा। तो इस प्रकार से आप अपना पेट साफ रखें, उदर की शुद्धि रखें। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण वह है परहेज। मायोपैथी के मांसपेशियों के तनाव और खिंचाव से संबंधित जो रोग है या किसी भी प्रकार का वात रोग है, वैसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे वात कुपित होता हो। जैसे एक चिकनी तोरी आती है, एक तोरी आती है जिस पे लाइनिंग होती है।
उसको छील के तब बनाया जाता है। एक तोरी आती है जो चिकनी चिकनी होती है, जिसको घिया तोरी भी कहते हैं। वैसी तोरी का आप तरकारी रूप में कभी भूलकर भी प्रयोग ना करें। भिंडी का प्रयोग ना करें, कटहल का प्रयोग ना करें, अरवी का प्रयोग ना करें, उड़द की दाल का प्रयोग ना करें, गोभी का प्रयोग ना करें, बैंगन का प्रयोग ना करें, हरी मटर का प्रयोग ना करें। इतनी सारी चीज़ें आपने कतई कांटा मार देना है, वह आपके लिए नहीं है। यदि आप इनमें से किसी एक चीज़ का भी महीने में 2-4 बार भी प्रयोग करेंगे, तब फिर सच में ही आपकी व्याधि ला इलाज है पूरी पृथ्वी पर। अगर आप इस परहेज का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाने वाले हैं। वापस से ध्यान में दे लें, मैंने सारी वह चीज़ें गिनवा दी हैं जो आपको नहीं खानी है। फिर भी जिस तरकारी को काटने पर लसलसा पदार्थ निकलता हो, जैसे भिंडी में लसलस पदार्थ निकलता है, अरवी में निकलता है, और भी कुछ वैसी तरकारी सब्जी हो सकती है जिस पर काटने पर लसलसा पदार्थ निकलता हो। जिस सब्जी के काटने पर दुग्ध जैसा पदार्थ निकलता हो, जैसे कटहल, जैसे कच्चा पपीता, यह सब आपके लिए हानिकारक है। उड़द की दाल, यह सब आपके लिए हानिकारक है। आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो फल है वह है काले वाले अंगूर। आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई वनस्पति है भोज्य रूप में, वह है बथुआ। आपके लिए सर्वाधिक शक्तिशाली जो आपकी व्याधि में भी आपको लाभ पहुंचाएगा, वह है बेसन का हलवा। और बाकी तो जो चीजें नहीं खानी है उनको छोड़कर आप सभी कुछ खा सकते हैं। हाँ, दही इत्यादि, मट्ठा, दही किसी भी कीमत पर छूना नहीं है। आदरणीय मित्रों, यदि इस प्रकार से आप इन परहेज को रखते हुए और जो औषधि जिस प्रकार से निर्माण करना मैंने बताया है, त्रिफला चूर्ण का सेवन करके, कोष्ठ की शुद्धि करके, उन औषधियों का भगवान शिव को, भगवान ब्रह्मा को साक्षी मानकर सेवन किया जाए, भगवान धन्वंतरी का नाम लेकर भगवान धन्वंतरी को साक्षी मानकर सेवन किया जाए, 100% आप मायोपैथी से मुक्त हो जाने वाले हैं। आपका शरीर वापस से परिशुद्ध हो जाने वाला है, स्वस्थ हो जाने वाला है। और इस मिथक को आप तोड़ देने वाले हैं कि मायोपैथी का इस जगत में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट है, जो मैंने औषधियाँ लिखवाई हैं, यह मायोपैथी का 100% सफल ट्रीटमेंट है। यह ट्रीटमेंट तभी असफल होता है जब आप अपने कॉन्स्टिपेशन की स्थिति को नज़रअंदाज करें या परहेज का ध्यान न रखें, तब तो फिर यह व्याधि सच में ही लाइलाज है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।